उस तांत्रिक की बात सुनकर ठाकुर अभय प्रताप को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब उन सभी मुसीबतों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसे यही बात खाई जा रही थी, आखिर हवेली पर उस काली शक्तियों का साया आखिर कौन है जो हवेली में इन काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। उसे इतना परेशान देखकर बाईसा गायत्री उसके पास आकर बोली, क्या हुआ राणा सा, आप कुछ परेशान हो? यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, हाँ। यह कहकर उसने सारी बात बाईसा गायत्री को बताई। सारी बात सुनकर बाईसा गायत्री बोली, आप चिंता मत कीजिए राणा सा, देवी मां पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और काली शक्तियां चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो लेकिन देवी मां की शक्ति के आगे नहीं टिक सकती। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, काश ऐसा ही हो, देवी मां हमारा साथ दें। तब बाईसा गायत्री बोली, राणा सा रात होने को आई है, आज हमने आपके पसंद का भोजन बनवाया है, चलिए ग्रहण कीजिए। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, जरूर। और वह बाईसा गायत्री के साथ भोजन करने के लिए चले गए। सुबह जब ठाकुर अभय प्रताप ने अपनी सैनिक उस तांत्रिक को बुलाने के लिए जंगल में उसके ठिकाने पर भेजे, लेकिन जब सैनिकों ने वापस आकर ठाकुर अभय प्रताप को बताया कि तांत्रिक की रात को ही किसी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। जब वह सैनिक जंगल में उस तांत्रिक की गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा सामान अस्तव्यस्त था और उस तांत्रिक का सिर गायब था और उसका धड़ जमीन पर पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून खून फैला हुआ था, शायद किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। जब ठाकुर अभय प्रताप ने सुना तो वह बहुत परेशान हो उठे, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ गया था कि उस तांत्रिक की हत्या उसी ही काले साए ने की है। अब तो जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली तो लोग काफी घबरा उठे, सोचने लगी, इतने शक्तिशाली तांत्रिक की इतनी बेरहमी से बह काला साया हत्या कर सकता है तो उन लोगों का क्या हाल होगा।